नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कृषि विभाग भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, ये जो आपका यानी कि है एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का ये भर्ती है। इस भर्ती के बारे में हम बात करेंगे। इसका जो विज्ञापन संख्या है 03/2026 है। और इसके बाद में इसमें जो दोस्तों पद निकाले गए हैं, तो कुल पद जो है इसमें 1100 पदों पे ये जो है भर्ती निकाला गया है एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का। तो यहाँ पे आपका जो पद का नाम है, यानी हिंदी में इसे कहेंगे कृषि पर्यवेक्षक और अंग्रेजी में कहेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र। इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र से जो है 944 पद हैं और अनुसूचित क्षेत्र से 156 पद हैं। ये जो आपका फॉर्म भरा जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। इसमें आपको जो है यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि जो है आवेदन के सुधार के क्रम में बोर्ड द्वारा कोई पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इसमें आपका जो है यानी सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे आपका दिया गया है आवेदन की प्रक्रिया। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। ये दोस्तों जो है इसका वेबसाइट है। आप लोग इस वेबसाइट से जो है फॉर्म को भरेंगे। सबसे पहले आपको जो है इसमें OTR करना होगा, यानी कि एक बारीय पंजीयन शुल्क जो है ये आपको OTR करना होगा। ये आपका जो OTR होता है, यानी कि इसमें आपका जो है लाइव फ़ोटो लिया जाता है। इसके बाद में यहाँ पे आपका जो दोस्तों अगला दिया गया है, तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे OTR के बाद में आपको जो है फिर यहाँ पे जो जानकारी दिया गया है, यहाँ पे पदों को जो है बताया गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र में यहाँ पे जैसे आपका सामान्य में 243 पद है, तो इस प्रकार यहाँ पे जो है सामान्य का हो गया। अनुसूचित जाति में यहाँ पे पद है, अनुसूचित जनजाति में, अन्य पिछड़ा वर्ग में, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर और 12 जिले की सहारिया आदिम जाति के लिए यहाँ पे पद है। इसके बाद में क्षैतिज आरक्षण में यहाँ पे आपका जो है दिखाया गया है और अनुसूचित क्षेत्र में यहाँ पे जो है कैटेगरी वाइज पदों को बताया गया है। आप लोग इसको जो है देख सकते हैं। तो कुल पद जो इसमें है यानी कि 1100 पदों पे जो है ये भर्ती निकाला गया है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से जो आपका अगला दिया गया है, तो दोस्तों अगला जो है यानी कि वेतन के बारे में बताया गया है। तो इसमें आपको जो है 7वें वेतन के अनुसार जो है आपको यानी कि कृषि पर्यवेक्षक यानी कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो वेतन रहेगा लेवल 5 का आपको जो है सैलरी इसमें दिया जाएगा। और इसके बाद में यहाँ पे आपका जो अगला दिया गया है, तो योग्यता के बारे में बताया गया है। तो इसमें आपका जो योग्यता होना चाहिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BSc कृषि यानी कि BSc एग्रीकल्चर आपका जो है होना चाहिए, या तो आपका जो है BSc कृषि उद्यान जो है आपका यानी कि ऑनर्स जो है आपका होना चाहिए इसके साथ में। और या तो आप जो है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से जो है यानी कि 10+2 योजना के अधीन कृषि के साथ सीनियर उच्च माध्यमिक, तो मान लीजिए आप 10+2 के हैं, उसमें आपका जो है कृषि होना चाहिए, तब आप जो है इसमें आवेदन दे सकते हैं। और यहाँ पे बताया गया है या पुरानी योजना के अधीन कृषि के साथ उच्च माध्यमिक, तो ये आपका जो है दिया गया है। इसके बाद में दोस्तों मान लीजिए जैसे आपका जो है यानी कि यहाँ पे आपका जो और यहाँ पे दिया गया है, तो देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान भी होना चाहिए, यानी संस्कृति का ज्ञान। जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा है, जो इन नियमों में उल्लिखित पद के लिए शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता है या सीधी भर्ती के पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा, लेकिन वह उसे उपयुक्त चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण पत्र जो है प्रस्तुत करना होगा। तो आपको जो है इसका प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा सीधी भर्ती के ये जो है इसमें बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो है साफ साफ दिया गया है, या तो आपका BSc हो यानी कि एग्रीकल्चर, या आपका 10+2 में जो है कृषि हो, तो आप जो है इसमें यानी एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। इसके बाद में यहाँ पे आपका बताया गया है कि जो है यहाँ पे अन्य योग्यताएं भी हैं, जो कि आपका स्वास्थ्य के बारे में दिया गया है, यानी स्वास्थ्य आपका सही होना चाहिए, चरित्र आपका जो है सही होना चाहिए। यहाँ पे बताया गया राष्ट्रीयता में भारत का नागरिक हो, नेपाल का प्रजनन, ये सब जो है आपका दिया गया है। और आयु के बारे में दोस्तों यहाँ पे जानकारी दिया गया है, जो कि 1/1/2027 को दिया गया 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष की आयु न प्राप्त किया हो। यहाँ पे जो है छूट जो इसमें दिया गया है, यानी कि ये जो है केवल राजस्थान वालों को ही छूट दिया जाएगा।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन लोगों को जो है यानी कि पुरुष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के मूल निवासी 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 5 वर्ष का। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को यानी कि जो राजस्थान के मूल निवासी रहेंगे उनको जो है 10 वर्ष का छूट इसमें दिया जाएगा। तो ये जो है यहाँ पे छूट के बारे में बताया गया है। इसके बाद में अगला जो है तो इसमें आपका जो है पंजीयन शुल्क जमा कराने ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि यहाँ पे दिया गया है। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र जो आपका फॉर्म भरा जाएगा 13 जनवरी 2026 से 11 फरवरी 2026 तक जो है इसका फॉर्म भरा जाएगा। परीक्षा आयोजन, तो परीक्षा जो आपका होगा दोस्तों यानी कि कृषि सुपरवाइजर का, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, तो 18 अप्रैल 2026 को जो है ऑफलाइन परीक्षा आयोजित किया जाएगा, आपका ऑफलाइन होगा। इसके बाद में यहाँ पे आपका दिया गया है, तो यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ पे बताया गया है आवेदन कैसे करें, यानी कि आपको जो है फॉर्म किस प्रकार से भरना है, यहाँ पे जो है जानकारी दिया गया है। इसके बाद में हम देख लेते हैं इसका जो है यानी कि अगला क्या दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे आपका संशोधन के बारे में जो है बताया गया है, यानी कि ऑनलाइन आवेदन में जो संशोधन की प्रक्रिया है इसमें आप लोग क्या क्या संशोधन कर सकते हैं। अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, यहाँ पे लिंग, जन्मतिथि, स्वयं फोटोग्राफी, ये सब जो है आपका यानी संशोधन की प्रक्रिया जो है बताया गया है। तो यहाँ पे आपका जो है दिया गया है। इसके बाद में अगला जो आपका यहाँ से दिया गया है परीक्षा का जो है पाठ्यक्रम यहाँ पे बताया गया है। तो इसमें आपका जो है दोस्तों भाग पहला यानी विषय का नाम जो है यहाँ पे सामान्य हिंदी रहेगा, 15 प्रश्न रहेगा 45 अंकों का, यानी एक प्रश्न 3 अंकों का। इसके बाद में राजस्थान का सामान्य ज्ञान रहेगा, इतिहास और संस्कृति 25 प्रश्न रहेगा 75 अंकों का, ये जो आपका एक प्रश्न 3 अंकों का रहेगा। सस्य विज्ञान है 20 प्रश्न 60 अंकों का, उद्यानिकी है 20 प्रश्न 60 अंकों का, पशुपालन से रहेगा आपका 20 प्रश्न 60 अंकों का, यानी कि कुल 100 प्रश्न 300 अंकों का रहेगा। यहाँ पे आपका बताया गया है कि यानी कि कुल 100 प्रश्न रहेगा, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे और यानी आपका जो है कुल 300 अंकों का होगा। और जो आपको टाइम दिया जाएगा इसमें 2 घंटे का समय दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें जो है 1/3 है। तो आपको जो है ध्यान से पेपर को जो है सॉल्व करना है। यहाँ पे हिंदी में क्या क्या आएगा पूरा यहाँ पे जो है डिटेल से दिया गया है। तो दोस्तों इसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है इस भर्ती का अपडेट। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आपका जो है बताया गया है कि बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु कोई ऑफलाइन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा एक बार अपना ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट कर दिए जाने के बाद अभ्यर्थी को निम्न प्रविष्टियों में संशोधन की अनुमति नहीं होगी। यहाँ पे आपका ये दिया गया है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।